बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मीलाद का बड़ा मुबारक महीना है और हमारी इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह एक गैर रस्मी और गैर रिवायती अंदाज में मौज़ूआत का इंतखाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगीन और उलमाए दीन अपने अपने अंदाज में अपने मौजू पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। आज जो मौजू है उसके हवाले से सरसरी अंदाज में जो हमारे नक़ीबे महफ़िल हैं उन्होंने कुछ अर्ज़ किया। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो आमद है और जो मेरे आका का मीलाद है यानी हुजूर का पैदा होना, इस पैदा होने ने तारीकी को ख़त्म करके नूर की जगमगाहट को पैदा किया था। वो नूर जो है वो हर एतबार से था, खा वो मुआशरती एतबार से जो गुमराहियाँ और तारीकियाँ थी मेरे आका के आने से वो भी नूर में बदली, और खा वो सियासी मंजरनामे और हुक्मरानी के जो दस्तूर पहले ज़मानों से चलते आ रहे थे, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से उनके अंदर भी जो तारीकियाँ और जो गुमराहियाँ और वो बातें कि जो नहीं होनी चाहिए थी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से उनके अंदर भी तब्दीली आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मुबल्लिग नहीं थे, वो फ़कत नेकी की दावत देने और बुराई से रोकने के लिए इस दुनिया में नहीं आए थे। सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ एक ज़बरदस्त और उम्दा मुआशरती आदमी नहीं थे, बल्कि वो एक बेहतरीन, एक मुफक्किर, मुदब्बिर और शानदार सियासतदान भी थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद फरमाया है कि मुझसे पिछले अंबिया भी सियासत किया करते थे। सियासत कोई बुरा अमल नहीं होता, सियासत हमने बदनाम की हुई है, लेकिन फ़ी नफ्सी ही जो सियासत है ये अगर अपने उसी तरीके, दस्तूर और अंदाज के मुताबिक हो कि जो इस्लाम का दिया हुआ तरीका है, तो ये सियासत सुन्नत अंबिया है, ये नबियों की सुन्नत है कि अंबिया किराम भी अपने अपने ज़मानों में अपने खुदा के दिए हुए उसूल के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान सियासत फरमाया करते थे। लिहाजा सियासत और आपस के जो हुक्मरानी के मुआमलात को चलाना है ये दर हकीकत अंबिया किराम की सुन्नत है, मगर शर्त ये है कि वो सियासत इस्लामी तरीके के मुताबिक हो। अगर वो सियासत इस्लामी तरीके के मुताबिक नहीं है, उन लोगों के तरीक़ों के मुताबिक है कि जो माज़ अल्लाह खुदा और खुदा के रसूल पर ईमान ही नहीं रखते, तो वो सियासत इस्लामी सियासत नहीं है और वो काबिल अमल भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने फ़रामीन के अंदर और अपनी अहादीस से हमें हुक्मरानी कैसे करनी है, निज़ाम सियासत को कैसे चलाना है, निज़ाम खिलाफत को कैसे चलाना है, निज़ाम मुआशरत को कैसे चलाना है, अपने दाएं बाएं जो एक इतनी बड़ी आबादी है, इस आबादी को अगर किसी एक परचम के नीचे रखना है तो कैसे रखना है, ये दस्तूर, ये तरीका, ये अंदाज़ और एक मुकन्नना, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें दे कर गए हैं कि जिसकी रोशनी के अंदर एक मुल्क अपने मुल्क को चलाने के लिए जिन दस्तूरों को सामने रख सकता है, वो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुहैया किए हैं, मगर पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे मुताले में ना हो वो एक जुदा बात है, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल और आपके कौल दोनों की रोशनी के अंदर हमें खिलाफत या सियासत, इन दोनों को चलाने का दस्तूर क्या होना चाहिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बयान किया है। अब मैं आपके सामने चंद चीज़ें अर्ज़ करूँगा। कोई भी वतन इस्लामी कि जहाँ पर सल्तनत इस्लामिया है और वो ममालिक के जहाँ पर सल्तनत इस्लामिया नहीं है तो यकीनन वहाँ पर होनी चाहिए,
क्योंकि पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब होना चाहिए, ये इस्लाम आने का मकसद है। इन्न दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, अल्लाह की बारगाह में जो हकीकी दीन है वो सिर्फ और सिर्फ बेशक इस्लाम है, उसके अलावा कोई दीन नहीं है। ईसाईयत हो, यहूदियत हो, बुद्ध मत हो, इसके अलावा दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, कुरान हमें बताता है कि खुदा की बारगाह में इनमें से कोई मजहब आज कबूल नहीं है। एक ज़माने में ईसाईयत कबूल थी, एक ज़माने में यहूदियत खुदा की बारगाह में कबूल थी, मगर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो गुज़श्ता दुनिया में जितने दीन मौजूद थे हुजूर की आमद से वो सारे मनसूख हो गए और सिर्फ खुदा की बारगाह में दीन इस्लाम मकबूल हो गया। तो नबी पाक की जो आमद है वो दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए है। जो ममालिक इस्लामिया के जहाँ पर सल्तनत इस्लामिया मौजूद है वो तो है, और जिन ममालिक में सल्तनत इस्लामिया नहीं है वहाँ पर बतौरे मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने तई किसी हद तक कोशिश करते रहें कि उन ममालिक में भी सल्तनत इस्लामिया को कायम करें। जिहाद का मकसद यही था। कुरान की जितनी आयातें जिहाद हैं उनके पीछे जो मकसद है वो यही है कि दुनिया के अंदर इस्लाम को गालिब करना है। ममालिक दुनिया जो इस वक्त दुनिया पर मुल्क मौजूद हैं उनमें इस्लाम को गालिब करने के लिए आयातें जिहाद हैं। अब जो ममालिक इस्लामिया हैं, हमारा वतन है, इसके अलावा पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक हैं कि जो ये दावा करते हैं कि उनके ममालिक इस्लामी मुल्क हैं, वो एक इस्लामी मुल्क की हैसियत से वो इस्लामी नेशन है, वो इस एतबार से अपने आप को साबित करते हैं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं वो हमें चंद उसूल देती हैं, चंद उसूल कि किसी मुल्क के अंदर जो हुक्मरानी होनी चाहिए, किसी मुल्क के अंदर जो सियासत और खिलाफत का निज़ाम होना चाहिए, उनके अंदर ये चीज़ें लाजमी पाया जाना ये दलील होगी कि वह मुल्क इस्लामी रियासत है। इस्लामी रियासत के लिए जिन बुनियादी उसूलों का होना ज़रूरी है उनमें से चंद आपके सामने अर्ज़ करूँगा। एक इस्लामी रियासत कि जिसके उसूले हुक्मरानी ये होने चाहिए, यानी इन उसूलों पर वहाँ पर हुक्मरानी होती हो, वो मुल्क इस्लामी मुल्क होगा। सबसे पहली बात जो उलमा ने अहादीस और कुरान की रोशनी में लिखी है वो ये है कि इस्लामी मुल्क के अंदर कानून इलाही की बालातरी होगी, कानून इलाही सबसे ऊपर होगा। देखिए, कुरान एक मुकम्मल जामे और हिदायत के लिए काफ़ी तरीन किताब है, उसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं है। कुरान हकीम हमें तमाम तरह के जो दसातीर हैं, जो दुस्तूर हैं, वो कुरान हमें तमाम दुस्तूरों से आगाही देता है। और कुरान जो है ये खुदा का दिया हुआ कानून है जिसको हर मौके पर नाफिज करने की ज़रूरत है। खा वो मेरा घर हो, उस घर के बारे में भी कुरान हमें हिदायत देता है। वो मेरा मुआशरा हो या वो मेरा मुल्क हो, हर मौके पर कुरान हमें वहाँ पर अपने घर या मुआशरे या मुल्क को चलाने का जो दर्स देता है वो कुरान दे देता है। अब कुरान हमें ये बताता है कि जो सबसे आला और सबसे अरफा और सबसे उम्दा जो कानून है वो खुदा का दिया हुआ कानून है। और किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर कानून इलाही, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहिए कि कुरान के कानून को मुकद्दम रखना, ये उस इस्लामी रियासत का फ़र्ज़ होता है। अगर उस इस्लामी रियासत में कुरान के कानून को मुकद्दम नहीं रखा जाता या कुरान में उतरे हुए हुक्म को पसे पुश्त डाला जाता है, वो इस रियासत जो है वो इस्लामी रियासत नहीं कहला सकती। अब कुरान के अंदर में जो आयतें निकलती हैं वो तकरीबन 12 से 15 आयतें कुरान में मौजूद हैं कि जो हमें ये बताती हैं कि किसी भी मुल्क इस्लामी के अंदर हर हाल के अंदर खुदा के दिए हुए कानून को सबसे ऊपर होने की ज़रूरत है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। इस्लामी नुक्ता नज़र से चोर की सज़ा क्या है? हाथ काट। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा। चोर और चोरनी इन दोनों के हाथों को काट दो, उसका बदला जो इन्होंने करतूत किया, कसबा जो इन्होंने हरकत की उसके बदले में इन दोनों के हाथ काटो।
आप किसी और मौके पे चले जाइए तो जो कत्ल है उसकी सज़ा भी कुरान ने बयान की, शराब पीना इसकी सज़ा भी कुरान और हदीस में बयान की गई, किसी पर तोहमत लगाना इसकी सज़ा भी कुरान और हदीस में बयान की गई। मतलब ये है कि हमारे पास जो इस्लामी दस्तूर और जो इस्लामी तरीक़ा निज़ाम है उसके अंदर कानून इलाही ये है कि चोर के हाथ काट दिए जाए। मगर क्या एक वतन इस्लामी के अंदर आज चोर की सज़ा ये है? नहीं। इस्लाम ये कहता है कि अगर माज़ अल्लाह कोई मर्द या औरत कोई गलत काम कर लें, गैर अखलाकी हरकत कर लें, बदकारी कर लें, तो कुरान ये कहता है कि उनको 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा है, अगर शादी नहीं हुई तो 100 कोड़े लड़के को भी बजेंगे, लड़की को भी बजेंगे। हमारे वतन में ये नहीं है। इस्लामी कानून की बालातरी नहीं है। जो कानून इलाही है उसको मुकद्दम नहीं रखा गया। ये मामला अगर हो जाए तो हमारे वतन के अंदर जो लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो मुकन्नना राइज है, उस राइज मुकन्नना और कानून के मुताबिक ये करने वाले की सज़ा ये नहीं है। जबकि कानून इलाही और कानून कुरानी हमें ये बताता है कि जो बंदा या जो लड़का लड़की ये काम कर बैठे तो कुरान ये कहता है कि उनको 100 कोड़े मार दो। इसके अलावा हदीसों के अंदर जो और मुआमलात की सज़ाएं बयान की गई हैं वो हमारे वतन में वो नहीं है। जबकि इस्लामी खिलाफत या इस्लामी तर्ज हुकूमत की जो सबसे बुनियादी शर्त है और वो लुत्फ ये है कि हमारे कानून में भी मौजूद है कि हर हाल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल और कानून इलाही को बालातर रखा जाएगा। ये हमारे अपने कानून का हिस्सा है। और इब्तिदाई जो सेक्शंस हैं, जो हमारे कानून की बिल्कुल बुनियादी क्लॉज हैं, जो बुनियादी शिक्के और बुनियादी दफात हैं, उनके अंदर ये लिखा हुआ है कि हर हाल के अंदर कानून इलाही की बालातरी होगी, मगर नाफिज नहीं, नाफिज नहीं। तो बात यह है कि इस्लामी तर्ज हुकूमत की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि हर हाल के अंदर खुदा के दिए हुए कानून को मुकद्दम रखा जाएगा। जो हमारे एंग्लो सेक्सन लॉ जो इस वक्त हमारे वतन के अंदर नाफिज है, इसकी तकदीम नहीं है, इसको हर हाल में मुकद्दम नहीं रखना। सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो वही है कि किताबुल्लाह और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन से हमें कवानीन हासिल होते हैं उनको हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, हुजूर ने फरमाया अलैकुम बि किताबिल्लाह, फरमाया तुम पर खुदा की किताब फर्ज है, यानी खुदा की किताब के अहकामात को मानना जो है ये फर्ज है। फिर हुजूर ने फरमाया अहिल्लु हलालहू, जो कुरान ने हलाल कर दिया उसको हलाल समझो, वह हर्रिमु हरामहू, और जो कुरान ने हराम कर दिया है उसको हराम समझो। कुरान पर बुनियाद रखी। इस हदीस के अंदर जो हम पर लाजिम की गई चीज़ है वो फरमाया अलैकुम बि किताबिल्लाह, हर हाल के अंदर हालात अच्छे हों या बुरे हों, फरमाया तुम पर किताबुल्लाह की इत्तिबा करना और खुदा के कानून को मानना फ़र्ज है। कुरान ने जिसको हलाल कह दिया वो हलाल है, कुरान ने जिसको हराम कह दिया वो हराम है। ये कानून इलाही की बालातरी और खुदा के दिए हुए कानून को सबसे ऊपर रखने का जो हुक्म है वो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें मिलता है कि हर हाल के अंदर तुम पर किताबुल्लाह को मानना फ़र्ज है। कानून इलाही तुम्हारे हक में सबसे मुकद्दम है। जब तुमसे कुछ हो जाए फैसला कानून इलाही के मुताबिक होगा। अगर हमें कानून इलाही में वो नहीं मिलता तो अहादीस के मुताबिक हम फैसला करने की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमाया मन इक्तदा बि किताबिल्लाह, जो बंदा अपने उसूल हुक्मरानी के अंदर और अपनी जिंदगी गुजारने के अंदर किताबुल्लाह की पैरवी करेगा, कुरान की आयतों के पीछे पीछे रहकर अपनी जिंदगी गुजारेगा, मेरे आका फरमाते हैं ला युदिल्लु फिद दुनिया वला यशका फिल आखिरा, वो बंदा ना कभी दुनिया में गुमराह होगा ना कभी आखिरत में रुसवा होगा, हमेशा इज्जत रहेगी। जो वतन और जो कौमें, हकीकत ये है कि कुरान को अपना दुस्तूर हयात, दुस्तूर निज़ाम और दुस्तूर हुक्मरानी बनाती हैं,
दुनिया जानती है कि दुनिया के अंदर उस कौम का और उस वतन का बड़ा नाम हो जाता है। आखिर पूरी दुनिया, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त तशरीफ़ लाए हैं, आप थोड़ा सा 1450 साल पहले जाइए, मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो बड़ी बड़ी रियासतें उस वक्त मौजूद थी। पर्शियन एम्पायर यानी सल्तनत ईरान उस वक्त मौजूद थी। जो खिलाफत का निज़ाम था वो वहाँ पर उस ज़माने में बादशाही निज़ाम चल रहा था, पर्शियन एम्पायर। फिर रूम के अंदर रोमन एम्पायर, फिर इसी तरह यमन के अंदर भी सल्तनतें चल रही थी। तो ये जो सारी सल्तनतें इतनी बड़ी बड़ी चल रही थी, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो सारी सल्तनतों को मनसूख किया, क्योंकि हुजूर ने आकर ये पैगाम दिया कि सबसे मुकद्दम कोई दुनिया के बंदे का कानून नहीं है, बल्कि खुदा की दी हुई किताब का कानून सबसे मुकद्दम रखा जाएगा हर हाल के अंदर। तो फरमाया कि जो तुम में से अपने ऊपर किताबुल्लाह को लाजिम कर लेगा, वो हुक्मरानी के अंदर लाजिम करे या अपने ज़ात के हक पर नाफिज करे, वो ना कभी दुनिया में गुमराह होगा ना कभी आखिरत में रुसवा होगा। ला युदिल्लु फिद दुनिया, वो कभी वो कौम, वो हुक्मरान, वो निज़ाम ना कभी दुनिया में गुमराह होगा, ना कभी आखिरत के अंदर वो कौम रुसवा होगी, इज्जत पाएगी, हमेशा इज्जत पाएगी। और सिर्फ दुनिया में नहीं, फरमाया तुम अपने ऊपर किताबुल्लाह को लाजिम कर लो, खुदा तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा, खुदा तुम्हें क़यामत के दिन भी इज्जत अता फरमाएगा। ये छोटी बात नहीं है। आज क्यों हम दुनिया के अंदर इज्जतदार नहीं है? वो डॉक्टर इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। ये इसी हदीस का और जो कानून इलाही की बाला तरीका जो मैं बात बयान कर रहा हूँ, ये उसी की शेर के अंदाज के अंदर तर्जमानी डॉक्टर इकबाल ने की है। वो कहा कि वो जो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, हमारे जो बड़े थे वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। जब से तुमने कुरान को छोड़ा है ना, तो तुम दुनिया के अंदर भी रुसवा हो गए हो, तुम आखिरत के अंदर भी रुसवा हो जाओगे। कुरान में हो, यही डॉक्टर इकबाल का दूसरा शेर है। वो कहते हैं कुरान में हो गौता जन ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो गौता जन, कुरान में गौते लगाओ। कहा कुरान में हो गौता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। जो किरदार की जिद्दत है ना, जो तुम अगर अपने आप को बदलना चाहते हो और दुनिया के अंदर अगर तुम अपना नाम बनाना चाहते हो, तो फरमाया कुरान के अंदर गौते लगाओ। उस कुरान में गौते लगाकर उस कुरान की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे किरदार को, तुम्हारी दुनिया को और तुम्हारी आखिरत को खूबसूरत और जदीद कर देगा। उम्दा हो जाओगे, कदामत नहीं रहेगी, कदामत पसंदी नहीं रहेगी, तुम्हें कोई दिकियानूसी नहीं कहेगा, तुम्हें कोई पुराना नहीं कहेगा, तुम्हें कोई फरसूदा नहीं कहेगा, तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा कि इसका निज़ाम हुकूमत दिकियानूसी है, कोई यही नहीं कहेगा कि इसके ज़माने की और इसकी खिलाफत और इसकी सियासत की रिवायात फरसूदा है। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हें जिद्दत पसंद समझा जाए और आला समझा जाए और अरफा समझा जाए, तो फरमाया कुरान के अंदर गौता जन हो जाओ, खुदा तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दे देगा, खुदा तुम्हें आखिरत में भी इज्जत दे देगा। हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ थे ना। आखिर मुझे बताइए कि मक्का से एक फ़र्द पैदा हुआ और मदीना मुनव्वरा में वो हिजरत कर गए, वहाँ से एक रियासती निज़ाम शुरू हुआ और इतना फैला कि दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें उसके आगे घुटने टेक कर मजबूर हो गई, ख़त्म हो गई, और पूरी दुनिया के अंदर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नाफिज हो गया। वजह ये थी कि सरकार ने सबसे मुकद्दम किताबुल्लाह को रखा था, कुरान को मुकद्दम रखा था। तो बात यह है कि सबसे मुकद्दम जो है वो कुरान होना ज़रूरी है। दूसरी बात, कोई भी इस्लामी हुक्मरान या कोई भी इस्लामी रियासत या निज़ाम सियासत जो इस्लामी होने का दावा करे, उसकी दूसरी बुनियादी शर्त और उस हुक्मरानी का जो दूसरा बड़ा उसूल है वो है अदल बैनन नास, लोगों के दरमियान इंसाफ करना। जिस कौम के अंदर और जिस दस्तूर खिलाफत या निज़ाम के अंदर अगर अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, अच्छे और बुरे का फ़र्क है, शरीफ को यानी शरीफ से मुराद मुअज़्ज़ज़, जो बड़े ख़ानदान का है उसको छोड़ दिया जाए और जो कमज़ोर आदमी है उसको पकड़ लिया जाए, हालांकि दोनों मुजरिम हैं, अगर अदल नहीं है तो वो निज़ाम इस्लामी निज़ाम नहीं कहला सकता। हक जहां भी हो, इस्लाम ये कहते हैं कि उसका फैसला करो। हक जिधर भी है, खा वो कमज़ोर की तरफ है या अमीर की तरफ है,
वो अच्छे की तरफ है या बुरे की तरफ है, हक जिसकी तरफ है साथ उसका देना है। बड़ी प्यारी बात किसी ने लिखी, कहा हक जिसके साथ हो। ये हुजूर के फरमान का खुलासा है कि मेरे आका की जो अहादीस है वो हमें बताती हैं कि हक जिसके साथ होगा मैं मुस्तफ़ा उसके साथ होगा। हक जिसके साथ होगा, ये फ़र्क नहीं है कि जी ये अमीर है ये गरीब है तो अमीर का साथ दे दो गरीब को छोड़ दो, दोनों मुजरिम हैं। हमारे वतन में यही नज़र आता है कि जो बड़े से बड़ा अमीर होगा वो कत्ल भी कर जाए तो कोई मसला नहीं। अभी चंद दिन पहले का वाक़या आप सबकी नज़रों में होगा, मैं नाम नहीं लूँगा उस मसले का, लेकिन वो जो हुआ वो हुआ और एक बूढ़े बाप को उसकी बेटी के साथ मार दिया गया, सरे राह रौंद दिया गया। मगर आपको पता है मारने वाला जमानत भी हो गई, मामलात भी हो गए, सुलहनामा भी हो चुके, हर चीज़ क्लियर हो गई। वो क्या हुआ? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं दुस्तूर रियासत ये नहीं होना चाहिए, अदल बैन अन्नास, ज्यादती हुई है तो फैसला होना चाहिए। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ गलत हुआ, जिसने गलत किया उसने गलत किया, ये हक की ज़बान बोलनी चाहिए। ये इस्लामी रियासत है, ये दुस्तूर इस्लामी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं और बड़ी प्यारी बात मेरे आका ने फरमाया इन्नमा हालाका, ये बात सुनने वाली है और ये बात सुनकर गौर कीजिएगा कि आज हमारे निज़ाम सियासत और आज हमारे ज़माने की हालत क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा हालाका मन काना क़ब्लकुम इन्नहुम कानू युकीमूनल हद्द अलल वदी व यतरुकून अश-शरीफ। ये हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं बेशक तुमसे पिछली उम्मतें हलाक हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। वो कैसे बर्बाद हुई? हुजूर फरमाते हैं इन्नहुम कानू, वो लोग थे जो पिछले जमानों के अंदर थे, कहा इन्नहुम कानू युकीमूनल हद्द अलल वदी, वो जो कमजोर होता था ना, जिसके पास पैसे नहीं थे, जो गरीब था, जो अपना मुकद्दमा नहीं लड़ सकता था, जो वकीलों की फीसें नहीं भर सकता था, जो परेशान हाल था, जो कमजोर था, जो नादार था, कहा वो जो पिछले ज़माने के लोग थे वो हदों को, सजाओं को और जो उन पर सख्तियाँ करनी है वो गरीबों पर करते थे। वयतरुकून शरीफ, और जो अमीर ज़ादे होते थे उनको छोड़ देते थे। यतरुकून शरीफ, शरीफ का माना होता है मुअज़्ज़ज़, जो सरदार, जो आला कबीले का बंदा, जो अमीर ज़ादा, बड़े पैसे वाला। कहा तुमसे पिछली कौमें इसीलिए हलाक हो गई कि वो गरीब पर सजाओं को नाफिज कर देती थी और शरीफ को छोड़ दिया करती थी। शरीफ से मुराद मुअज़्ज़ज़ को छोड़ देती, जिसके पास पैसा है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसकी चलती है, जिसके राबते हैं, जिसके ताल्लुकात हैं। कहा वो जो वदी होता था, जो कमज़ोर होता था, उन पर वो पिछले ज़माने की कौमें हद लगा देती थी और जो मुअज़्ज़ज़ और अमीर घरानों के होते थे उनको छोड़ देती थी। कहा वल्लज़ी, अब सुनिएगा जुमला, सुनिएगा हुजूर का। मेरे आका फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, फरमाया उस जात की कसम जिस जात के कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है। कहा उस जात की कसम, खुदा की कसम, लौ अन्ना फातिमाता फ़अलत ज़ालिका लक़तअतु यदहा, कहा अल्लाह की कसम अगर फातिमा भी ऐसा करती, मेरी बेटी भी ऐसा करती, तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उसके भी हाथों को काट देता। इंसाफ, अदल बैन अन्नास। वो तो मेरे आका की शहजादी हैं, वो तो महफूज हैं, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा है, उनसे गुनाह होना मुतसव्वर हम नहीं कर सकते, खुदा ने उनको महफूज रखा। वो मेरे आका की शहजादी हैं, उनसे होना ऐसा कुछ नहीं है। मगर मेरे आका ने पैगाम दिया कि अगर मुस्तफ़ा की बेटी भी ऐसा करती तो मुस्तफ़ा उसके हाथों को काट देते। कहा कि वो पिछली कौमें जो थी वो हलाक हो गई, वो तबाह हो गई कि वो अमीर ज़ादों को छोड़ती थी और गरीबों पर जुल्म करती थी। मुजरिम दोनों होते थे, कत्ल दोनों ने किया, मगर अमीर को कत्ल माफ़ कर देते थे, गरीब के कत्ल को पकड़ के उसको वैसे ही मार देते थे। मुझे बताइए आज ज़माने की हालत क्या है? फरमाया इन्नमा काना हालाका मन काना क़ब्लकुम, जो तुमसे पहले थे वो इसी वजह से हलाक हुए। इन्नहुम कानू युकीमूनल हद्द अलल वदी, कमज़ोरों पर हद्दों को लगाते थे और अमीरों को छोड़ देते थे। और मेरे आका ने फरमाया कि ये अब नहीं होगा, अब मैं आ गया। और फरमाया लौ अन्ना फातिमा, अगर फातिमा भी ऐसा करेगी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अदल का साथ देते हुए उसके हाथों को भी काटेंगे। ये पैगाम है, एक सबक है और हमारी तरबियत है कि अदल बैन अन्नास,
और लोगों के दरमियान इंसाफ करना ये इस्लामी रियासत का बुनियादी दस्तूर है। अगर ये नहीं होगा तो वो इस्लामी रियासत तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। मुझे बताइए, मेरा और आपका कानून पर एतमाद क्यों नहीं है? अदलिया पर एतमाद क्यों नहीं बनता? अदलिया मुअज़्ज़ज़ है, होनी चाहिए, और वाकई कुरान के हुक्म के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ है, मगर मेरा और आपका उस पर एतमाद क्यों ख़त्म होता जा रहा है? वजह वही है कि युक़ीमूनल हद्द अलल वदी व यतरुकून शरीफ। वो कमज़ोरों को तो जुल्म करते हैं, कमज़ोरों पर तो पूरे पूरे मुकदमे चल जाते हैं और सज़ाएँ भी हो जाती हैं। और वो बेचारा वैसे ही जेल में मर चुका होता है, उसके बाद उसके मुकदमात आते हैं और फैसला हो जाता है उसको फांसी दे दो, हालांकि वो 2 साल पहले मर चुका था जेल के अंदर। कहा युक़ीमूनल हद्द अलल वदी, कमज़ोरों पर तो हदें लगती हैं, मगर यतरुकून शरीफ, जो अमीर ज़ादे होते हैं, बड़ी गाड़ियों वाले होते हैं, बड़े बड़े ताल्लुकात वाले होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, उनको कानून छोड़ता है। जब उनको कानून छोड़ता है और कमज़ोर को पकड़ता है, कौम का अदलिया पर से एतमाद उठ जाता है। और मेरे आका ने फरमाया यही वो वजह बनती है कि जिसकी वजह से पिछली कौमें हलाक हो गई, और इसी वजह से मौजूदा कौम भी हलाक हो जाएगी जब वो लोगों के दरमियान अदल करना छोड़ देगी। अदल बड़ा ज़रूरी है, बग़ैर फ़र्क के, बग़ैर किसी वजह के फ़र्क करते जाना और इंसाफ ना करना और ज़्यादतियाँ करना, ये इस्लामी दस्तूर नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, हज़रत उमर फ़ारूक बताते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ीदु मिन नफ्सिही। हज़रत उमर कहते हैं मैंने खुद आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात का बदला देते हुए देखा है, अपनी ज़ात का बदला देते हुए देखा है। वो मशहूर वाक़या नहीं है कि वो किसी ने कहा था, वो स्टिक जो थी वो लग गई थी तो कहा हुजूर मैंने भी बदला लेना है, और बाद में उन्होंने गले लगा लिया था। तो बात यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि मैंने हुजूर को अपनी ज़ात का बदला देते हुए देखा है कि अगर कोई कहता कि हुजूर नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया था तो मैंने आपसे बदला लेना है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ात से भी बदला दे देते थे। कहा मैं उमर ने देखा है कि हुजूर अपनी ज़ात से बदला देते थे। बात यह है कि जब तक हुक्मरान वक्त अपनी ज़ात के मुताल्लिक सिंसियर नहीं होगा और अदल को नाफिज करने के लिए अपने आप को भी अदल की छाननी में नहीं डालेगा, कौम के अंदर कभी भी इत्तेहाद नहीं आ सकता और कौम के अंदर कभी भी अदलिया पर एतमाद नहीं आ सकता। आपको इंसाफ करना पड़ेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ज़िंदगी है, जो हज़रत उमर फ़ारूक की हुक्मरानी है, वो हमें बताती है कि अदल बैन अन्नास ज़रूरी है, बराबरी रखना ज़रूरी है। अच्छे बुरे का फ़र्क अदल की नज़र में नहीं होना चाहिए। अदल कुरान जो हमें फैसला देता है वो ये देता है कि अदलिया की नज़र के अंदर अच्छे और बुरे, अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं होना चाहिए। उसका ज़ाविया नज़र फ़कत और फ़कत कानून इस्लामी होना चाहिए, उसके मुताबिक वो फैसला करे, सामने जो मर्जी आ जाए। यही सरकार ने फरमाया अदल पर फैसला होगा। लौ अन्ना फातिमा था, फातिमा भी ये करे तो ऐसा हो जाना था, अदल पर फैसला होगा। इस्लाम जो हमें दस्तूर हुक्मरानी देता है उसका जो तीसरा उसूल है वो है मुसावात बैन अन्नास, लोगों के दरमियान बराबरी करना। जो हुकूक और जो राइट्स एक अमीर के बनते हैं वही हुकूक एक गरीब को भी मिलने चाहिए। हमारा इस्लामी निज़ाम और उसकी जो बुनियादी उसूल हैं उनमें से तीसरा उसूल है, सब के हक बराबर होने चाहिए। इस कमरे में वो नहीं बैठ सकता, वो बैठ सकते हैं। इस हस्पताल में वो नहीं जा सकता, ये जा सकते हैं। यहाँ पर दवाई उसको नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी। फरमाया ये इस्लामी रियासत का दस्तूर नहीं है। फरमाया इस्लामी रियासत का दस्तूर ये है कि मुसावात बैन अन्नास, लोगों के दरमियान बराबरी हो, फ़र्क ना हो। और ये फ़र्क नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ख़त्म किया। कुरान हमें कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान का जो हक है वो इतना है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। इसी तरह कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आयत के आखिरी हिस्से का तर्जमा यह है कि खुदा की बारगाह के अंदर किसी का जो स्टेटस है और जो इज्जत है और वो जो अजमत है, फरमाया वो सिर्फ तकवे की बुनियाद पर है। तुम्हारे रंग, तुम्हारी अमीरी, तुम्हारी गाड़ियाँ, इसकी बुनियाद पर खुदा की बारगाह में कोई इज्जत नहीं है। खुदा की बारगाह के अंदर अगर इज्जत है तो वो तुम्हारे दिलों के अंदर उस डर की वजह से है, जिस डर से तुम्हें जो खुदा से लगता है, और जो तकवा तुम्हारे दिलों के अंदर है, फरमाया उस तकवे की वजह से खुदा की बारगाह में तुम्हारी इज्जत है। तकवे से इज्जत,
इसके अलावा कोई इज्जत की वजह नहीं है। तो मुसावात बैन अन्नास यानी लोगों के दरमियान बराबरी करना और हुकूक को बराबर तकसीम करना, ये इस्लामी रियासत का बुनियादी दस्तूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, और ये खुतबा दिया था हुजूर ने, फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, ये हुजूर का खुतबा है। फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, अला इन्ना रब्बकुम वाहिद, खबरदार तुम्हारा रब एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक, इन्ना रब्बकुम वाहिद, तुम्हारा खुदा वाहिदो यकता है और वो अल्लाह ताला है। ला फदला लि अरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर कोई फजीलत नहीं। कोई ये ना समझे कि मैं अरबी हूँ और ये अरबी नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो नबी पाक के ज़माने से पहले अहले अरब थे उनको घुमंड होता था कि हम अरबी हैं, हमें तो अरबी आती है, बाकी सारे तो गूंगे हैं, इनको तो बोलना ही नहीं आता। हमारे पास तो कुरान अरबी में है, इन पाकिस्तानियों के पास मिसाल देता हूँ, कुरान कौन सा अरबी में, इनकी तो ज़बान ही उर्दू है। हम घुमंड के अंदर थे कि हम अहले अरब हैं, तो मेरे आका ने उस घुमंड को जो हुजूर से पहले अहले अरब के अंदर होता था, हुजूर ने फरमाया ला फदला लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अरबी बोलने वाले को अजमी पर कोई किसी तरह की फजीलत नहीं है। वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन, और किसी अजमी को किसी अरबी पर फजीलत नहीं है। वला लि अस्वद अला अहमरा, और ना ही किसी काले को किसी गोरे पर। वला लि अहमर अला अस्वदा, और ना ही किसी गोरे को किसी काले पर। इल्ला बित्तक़वा, मगर तकवा की वजह से फजीलत है, खुदा के डर की वजह से फजीलत है। रंगत की वजह से, ज़बान की वजह से, अमीरी की वजह से, मालदारी की वजह से किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत सग़फ़िरत तकवा की बुनियाद पर है। बाकी सब इंसान बराबर है हुकूक के अंदर, राइट्स के अंदर, और जो हमें हक हुकूक हुकूमत की तरफ से मिलने चाहिए उन हुकूमती हुकूक की हद के अंदर, हुकूमती हुकूक की नज़र के अंदर तमाम इंसान बराबर हैं। अल्लाह की बारगाह में जो इज़्ज़त मिलती है वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर मिलती है। तो उसूल हुक्मरानी जो तीसरा है वो ये है कि मुसावात हो, बराबरी हो। जो हक एक अमीर का है वही हक गरीब का होना चाहिए, ये ज़िम्मेदारी। चौथी चीज़ वो ये है कि हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि हुकूमत, याद रखिए, जो हुकूमती इख्तियारात होते हैं पूरी अपनी कौम की, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान है तो तकरीबन 24 करोड़ आवाम है, इनकी जो ज़िमाम है यानी इनकी जो लगाम है वो हुकूमती अफराद के हाथों में होती है। ये एक अमानत है और इसका जवाब देना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी आप अपने ज़िम्मेदार थे, लेकिन जब आपकी शादी हो गई तो अब आप अपनी बीवी के भी ज़िम्मेदार हैं। क़यामत के दिन अब आपसे आपकी बीवी के बारे में भी पूछा जाएगा, उसको पर्दा करवाया कि नहीं करवाया, उसको हया करवाई कि नहीं करवाई, उसके हुकूक को पूरा किया कि नहीं किया। ये सारे सवालात हैं जो एक शोहर से होने, क्योंकि शोहर उस औरत का निगहबान है। और जब लड़की की शादी नहीं हुई थी तो वो अपनी ज़िम्मेदार थी, मगर जब शादी हो गई तो अब वो शोहर की इज़्ज़त की भी ज़िम्मेदार है कि शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की या नहीं की, शोहर की गैर मौजूदगी में उसके माल की हिफाजत की या नहीं की, अपने हुकूक और अपने ताल्लुकात जो शोहर के हुकूक बनते हैं वो अदा किए या नहीं किए। जब तक बंदा अपनी ज़िम्मेदारी बढ़ाता जाता है उसके हुकूक बढ़ते जाते हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको हक़ बात कहूँ, मैं बातिल बात कहूँगा तो मैं जवाबदेह हो जाऊँगा। ज़ाहिर बात है, खुदा सब जानता है और मेरी लफ्ज़ मेरे फरिश्ते लिख भी रहे हैं, जानते भी हैं और खुदा भी जानते हैं। जब बंदा जितने बड़े मनसब पे चला जाता है वो उतना ज़्यादा खुदा की बारगाह में जवाबदेह हो जाता है। ये एक हकीकत है। जब तक छोटा है, यानी बालिग ही नहीं है तो नमाज का भी सवाल नहीं है, जब बालिग होगा तो नमाज का सवाल हो जाएगा, रोज़े का सवाल होगा। पैसा नहीं है तो ज़कात का सवाल नहीं है, लेकिन जब पैसा आएगा तो खुदा की तरफ से ज़कात का सवाल भी हो जाएगा। पैसा नहीं है तो हज भी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जब इतना पैसा आ जाएगा कि हज फ़र्ज़ हो जाए तो अब आपसे हज के बारे में जवाबदेही होगी, जवाब देना पड़ेगा। इंसान की जैसे जैसे जिम्मेदारी और सतह बढ़ती जाती है खुदा की तरफ से, जो क़यामत के दिन उसके लिए सवालात तैयार हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि एक बंदा जो एक 3-4 बच्चों का और एक बीवी का सरपरस्त है, क़यामत के दिन इन 4-5 अफराद का सवाल होना है। जो 24 करोड़ का सरपरस्त होगा, जो इतनी बड़ी तादाद का सरपरस्त होगा और जिसने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है कि मैं 24 करोड़ पर कानून इलाही की बालातरी रखूंगा
मैं 24 करोड़ के दरमियान अदलो इंसाफ करूंगा, मैं 24 करोड़ के दरमियान हुकूक के माबैन मुसावात रखूंगा, मैं हर एतबार से सारे हुकूक पूरे करूंगा। बताइए उसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है। आपको एक महल्ले की जिम्मेदारी दे दी जाए और शरई बुनियादों पर आपका एनालिसिस किया जाए तो आप कई चीज़ों में फेल हो जाएंगे, कई चीज़ें बंदा नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे जो असलाफ थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो बड़े बड़े फुक़हा और आइम्मा थे, वो जब उनको उस वक्त के अमीर की तरफ से कोई ओहदा दिया जाता था तो आगे से हाथ जोड़ लेते थे कि हम ओहदा नहीं लेने वाले। वो कहते थे हमारे वजीर बनो। बड़े बड़े आइम्मा को कहा गया कि हमारे वजीर बनो, हमारे मुशीर बनो, हमारी मजलिस में, हमारे दरबार में आया करो, तुम्हें हम ये ओहदा देंगे, ये ओहदा देंगे, ये ओहदा देंगे। लेकिन वो माजरत करते थे, नहीं, इनका जवाब कौन देगा? ओहदा तो मिल जाएगा, पैसा भी आएगा, आओ भगत भी होगी, प्रोटोकॉल्स भी, सब मिल जाएगा, लेकिन जवाब कौन देगा? मुझे बताइए, एक बंदे पर भी ज्यादती हो गई, किसी को तकलीफ हो गई, आप जिम्मेदार हैं उसके। और मुसलमान को तकलीफ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी फ़क़द आज़ानी, उसने उस मुसलमान को तकलीफ नहीं दी, उसने मुझ मुस्तफ़ा को तकलीफ दी है। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने मुस्तफ़ा को तकलीफ दी हकीकत के अंदर उसने खुदा को अजियत पहुंचाई है। पर मैं मुसलमान को तकलीफ देना आसान है? आपने एक बंदे का अगर हक पूरा ना किया, 24 करोड़ बंदा है, थोड़ी तादाद नहीं है, एक बंदे का हक पूरा ना हुआ, आपसे कयामत के दिन सवाल होगा। और आपकी वजह से एक बंदे को अगर अजियत पहुंची, तकलीफ पहुंची और उसको उसका हक ना मिला तो उसको तकलीफ नहीं पहुंची, हकीकत के अंदर मुस्तफ़ा करीम को तकलीफ पहुंची। और हुजूर को तकलीफ देने वाला ऐसे जैसे उसने खुदा को अजियत दी है। और कुरान में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह को अजियत देने वालों के बारे में कुरान कहता है कि क़यामत के दिन और जहन्नम में उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया गया है। मुझे बताइए, लेना जिम्मेदारी आसान है? नहीं आसान। ना पीछे पीछे पड़ा करें कि जिम्मेदारी मिल जाए, ओहदा मिल जाए, वजारत मिल जाए, मैं मुशीर बन जाऊँ, मैं सफ़ीर बन जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, मैं वो हो जाऊँ। बड़े ज़ोर लगाते हैं लोग। शौक़ होता है ना, एक आगे गाड़ी एक पीछे गाड़ी, ऊपर लाइट चल रही हो, बीच में मैं बैठा हूँ, शौक़ होते हैं, मगर निभाएगा कौन? इनका हक कौन अदा करे? ये आसान नहीं है। डरना चाहिए अल्लाह से। ओहदा तलब करने से इस्लाम मना करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में आगे अर्ज़ करूँगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदा तलब करने वालों की मजम्मत फरमाई है, जो मांगते हैं कि हमें मिल जाए, पीछे पीछे फिरते हैं, चापलूसियाँ करते हैं, उनके बर्तन भी धोने पड़े तो धोने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ओहदा मिल जाएगा। कितना नज़र आता है हमें, हम स्क्रीन देखते हैं, सोशल मीडिया सब देख रहे हैं, चापलूसियाँ और पीछे पीछे फिरना, आओ भगत करना। सर जो आपने कह दिया, आप जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। हमारा दीन हमारी ये तरबियत नहीं करता। हमारा दीन हमें ये कहता है कि जब जिम्मेदारी मिल जाएगी तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। कुरान हकीम और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस हमें ये बताती है। एक हदीस पाक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन वालिन यली रईयतम मिनल मुस्लिमीन। ये उसूल हुक्मरानी सुनिएगा जो हुजूर ने अपनी हदीस में बयान फरमाया। फरमाया यली रईयतम मिनल मुस्लिमीन फयमूतु व हुवा गाशिन लहुम इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कोई हुक्मरान जो मुसलमानों की रियाया का जिम्मेदार बना, अगर वो इस हालत में हुक्मरान मरा कि उसने अपनी रियाया को धोखा दिया हो और रियाया के साथ खयानत की हो, फरमाया तो अल्लाह ऐसे हुक्मरान पर जन्नत को हराम कर देगा। उस हुक्मरान पर जन्नत को हराम कर देगा। अगर वो मुसलमानों का सरबराह बना और जब वो दुनिया से गया तो वो मुसलमानों के साथ खयानत करने वाला था, उनको धोखे देने वाला था, फरमाया खुदा ऐसे हुक्मरान पर जन्नत को हराम कर देगा, जहन्नम को लाजिम कर देगा। दो ही ऑप्शन है, जन्नत है या जहन्नम है। जब जन्नत हराम है तो दरमियान में थोड़ी बैठ जाना है। जन्नत हराम है, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। फरमाया जो हुक्मरान ऐसा होगा कि जो अपनी रियाया के हुकूक खाता होगा, खा गया पैसे, खा गया हुकूक को, कितना कुछ है हम में बोल नहीं सकता, लेकिन आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। जो गाश होगा, जो खयानत करने वाला होगा, वो ये करेगा। एक हदीस पाक है बड़ी प्यारी, और आजकल के ज़माने में उसको समझने की ज़रूरत है। ओहदा मिला तो 4 गाड़ियाँ आ जाती हैं, बड़ा घर, बड़ा बंगला और प्राइवेट जेट और ये और वो सब आ जाता है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं अरबी नहीं पढ़ता, जल्दी वक्त कम, मैं तर्जमा करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा हमारी हुकूमत के किसी मनसब पर होगा, किसी मनसब पर, वजीर बन गया, फलां सतह का वजीर, फलां सतह का वजीर, फलां सतह का वजीर, फरमाया जो भी वो वजीर बना और हुक्मरान बना, उसको कोई वजारत, कोई ओहदा मिला, तो फरमाया अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो एक शादी कर ले, शादी नहीं हुई तो एक शादी कर ले। अगर उसका कोई खादिम या नौकर नहीं है तो एक नौकर रख ले। अगर उसका घर नहीं है तो एक घर बना ले। और अगर उसके पास कोई घोड़ा या ऊंट सवारी के लिए नहीं है तो एक घोड़ा या ऊंट ले ले। एक औरत रख ले, बीवी बना ले, एक जो है वो खादिम रख ले, एक घर बना ले, एक सवारी बना ले। इसके बाद मेरे आका फरमाते हैं जिसको ओहदा मिला और वो इतना इतना काम कर सकता है, फमन असाबा सिवा जालिक, जो इसके अलावा कोई चीज बनाए और अपना सरमाया इकट्ठा करे, फहुआ गालिन व सारिकुन, वो सरकश है, वो उस हुकूमत का चोर है। ये हदीस के लफ्ज़ सुना रहा हूँ, फहुआ गालिन व सारिक, फरमाया वो सरकश है, वो चोर है, जो एक घर से ज्यादा 2, 3, 4 घर बनाए जब उसके पास जिम्मेदारी आ जाए। आखिर कहाँ से आए? ये हुजूर की बालिग नजरी और मेरे आका की फरासत देखिए कि उस जमाने में मेरे आका फरमा रहे हैं कि जब ओहदा मिला है एक घर बना लो, इसके ज्यादा बनाओगे तो तुम चोर भी हो, तुम खयानत करने वाले भी हो, तुम सरकश भी हो। इस हद तक तो इजाजत है। और दाबा गाड़ी, आज के ज़माने में दाबा क्या होती है? गाड़ी होती। उस ज़माने में सवारी थी, घोड़ा ले लो, खच्चर ले लो, ऊँट ले लो। आज के ज़माने में जो दाबा है वो गाड़ी है। कल तक कुछ नहीं था, आज 4 V8 आ गए और 4 पीछे, ये कहाँ से आ रही? फरमाया जो उस एक सवारी बनाए, एक सवारी के ऊपर जो जाएगा, फरमाया मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं वो चोर होगा, वो गलत करेगा, वो हकीकत के अंदर सही तरीके पे नहीं चल रहा। इसी तरह हज़रत उमर फारूक का जो एक बड़ा मशहूर जुमला है, बड़ा मशहूर जुमला, हमने बड़ा सुना हुआ है। मेरे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसावात और अदल के बारे में एक बात फरमाई थी। फरमाया लौ हलाका हमलुन मिन वलदि दानी दियाअन बिशातिल फुरात खशीतु अन यसअलनी अल्लाह। फरमाया अगर उमर के दौरे हुकूमत के अंदर फुरात के किनारे पर बकरी का बच्चा भी मर जाएगा तो उमर को डर लगता है कि उस बच्चे के बारे में भी क़यामत के दिन उमर से सवाल किया जाएगा। फुरात कहाँ पर है पता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूफ्रेटीज, दरियाए फुरात को यूफ्रेटीज बोलते हैं। हजरत उमर फारूक मदीना मुनव्वरा में थे और फुरात वो दूसरे मुल्क के अंदर। कहा वहां पर इंसान नहीं, बकरी का छोटा सा बच्चा। और एक रिवायत के अंदर अल्फाज पता है क्या है? वो है बकरी का हमल गिर जाए बिला वजह, ज्यादती हो जाए बकरी के साथ, कोई बकरी को धक्का दे दे, मार दे और उसका हमल गिर जाए। बकरी जो इंसान नहीं है उसका भी अगर हमल गिर जाएगा तो उमर को डर लगता है कि खुदा उमर से उस बकरी के हमल के बारे में सवाल करेगा। जिम्मेदारी आसान नहीं होती। कितनों के साथ कहाँ कहाँ ज्यादतियाँ हो रही हैं। हमारे अपने मोहल्ले का आप थोड़ा सा गौर कर लें, इस गली में उस गली में हुकूक की ज्यादती, तलफ हो रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? असल जो हमारा इस्लाम हमें वो जिम्मेदारी देता है। आखिरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज कर दूँ वो ये है कि हमारा इस्लाम जो उसूल हुक्मरानी देता है वो ये हुक्म देता है कि शूरा का फैसला किया जाए। शूरा जो है ये इस्लामी हुक्मरानी के जो उसूल हैं उनमें बड़ा बुनियादी उसूल है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया व अमरुहुम शूरा बैनहुम, और मुसलमानों के जो मुआमलात हैं वो बाहमी मशवरे से चलते हैं। एक बंदे का फैसला नहीं, थर्ड पार्टी का फैसला नहीं, फरमाया मुसलमानों के मशवरे से। हमारे यहाँ ये होता है कि फ़ैसला होना होता है और तीसरी तरफ से कोई फ़ैसला कर दिया जाता है, कहीं से कोई फ़ैसला हो जाता है। शूरा का फ़ैसला कुछ और होता है लेकिन थर्ड पार्टी फ़ैसला कुछ और करती है और वो फ़ैसला नाफिज हो जाता है। जबकि इस्लामी तर्ज़ हुकूमत ये है कि मुसलमानों का जो फ़ैसला है वो शूरा से होना चाहिए। और शूरा कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह इरशाद फरमाया, हज़रत अली को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने फरमाया था कि जब तुम किसी चीज़ का फ़ैसला करना चाहो तो कुरान देखो, मेरी हदीसें देखो, गौर व फिक्र करो, अगर कुछ समझ ना आए तो फिर शूरा का फ़ैसला करो। और शूरा कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे आका ने फरमाया व शाविरू फ़ीहिल फ़ुक़हा वल आबिदीन, कहा अपने मसले के हल के लिए जो दीन पढ़ने वाले हैं उनसे और जो खुदा की बारगाह में सजदे करने वाले इबादत गुजार हैं उनसे मशवरा किया कर ले। कुरान देखो, हदीसें देखो, गौर व फिक्र करो, कुछ नहीं समझ आता तो दीन पढ़ने वाले जो मुफ्ती और फ़कीह हैं
और जो खुदा की इबादत करने वाले आबिदीन हैं, फरमाया उनसे मशवरा करो। वला तमदू फीही बिराइन खासा, और किसी एक बंदे की, खास बंदे की राय पर कभी फैसला नहीं करना। एक बंदे की राय पे फैसला नहीं करना। ये हज़रत अली की तरबियत फरमाई है खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसी एक बंदे की राय पे फैसला नहीं करना, बल्कि जो इबादत गुजार और खुदा से डरने वाले उलमा हैं उनके मशवरे के मुताबिक फ़ैसला करना है। जब तुम्हें किसी और समझ ना आ रही हो, कुरान से हदीस से कुछ पता ना चल रहा हो, तो इन लोगों की कही हुई बात से फ़ैसला करना है। ये चंद उसूल हुक्मरानी हैं कि सबसे पहले जो चीज़ हमने अर्ज़ की कि इंसान मुसावात रखे, अदल रखे, शूरा के फ़ैसले पर चले, हुकूक की रिआयत करे, कानून इलाही की बालातरी रखे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक इस्लामी दस्तूर रियासत के अंदर होना ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी थी, हमारे पास वक्त कम है। अल्लाह ताला से दुआ है जो हमने सुना उसको समझने की तौफ़ीक नसीब करे, और हमारे हुक्मरानों को इन चीज़ों को समझने और अपने दिल में जगह देने की तौफ़ीक नसीब करे। हमें ओहदे की लालच से, शोहरत की लालच से, माल की लालच से और हुकूक को गसब करने, हुकूक को ज़ाया करने से महफूज रखे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तवज्जो कीजिएगा।